राधे राधे बच्चों, मैं पांडे सर। आज मैं आपको केमिस्ट्री की सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने देखा ना हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके टाइप्स बता रहे हैं आपको। इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, जिनमें एक पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है कंपोजिशन रिएक्शन, चौथा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और इसमें 2-3 रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी। पहले आप 4 इंपॉर्टेंट जो है आज पढ़ लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में तो आज मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आपको इसमें ना समझ में आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में हमारे बताइएगा, हम आपको दूसरी नई वीडियो अपलोड करेंगे, वो भी बेहतर से बेहतर समझाने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइंड टुगेदर फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? इसमें ये कह रहा है रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि जब आप देखेंगे जो आगे रहता है ये रिएक्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद जो ये बनाते हैं प्रोडक्ट होता है, मतलब इसके बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। तो मतलब 2 रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट और 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए। समझ गए? 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए तो हमारा क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? जैसे हमारा एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है, वो भी सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट मतलब अकेला एक प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या हमारा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? H2 + O2 गिव्स H2O। समझ में आया? मतलब H2 + O2 गिव्स H2O बन रहा है। तो इसमें बताइए क्या होगा? एक रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है। ठीक है, और बना क्या रहा है? एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? ऐसे आज एक बात है, ये बताइए H2 + O2 क्या ये वाला रिएक्शन देखिए, क्या ये बैलेंस है? आपको मैंने अगली वीडियो में बताया था बैलेंस अनबैलेंस। ठीक है, तो ये बताइए बैलेंस है कि अनबैलेंस है? जल्दी बताइए कमेंट में। ये भाई अनबैलेंस है। ठीक है, ये अनबैलेंस है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ क्या करेंगे? देखिए, यहाँ ये 2H है, यहाँ 2H है, लेकिन यहाँ O2 जो है 2 है, यहाँ O2 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? 2H2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2H2O, मतलब 2 और 2 यहाँ जोड़ दिए तो क्या हो गया? आप देखो, यहाँ 4H हुआ, यहाँ भी 4H हुआ, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी देखिए 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे देखिए, Mg + O2 = MgO, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करने पर। ठीक है, तो ये बताइए ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अरे ये भी अनबैलेंस है, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? देखिए Mg यहाँ 1 है, यहाँ भी Mg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हमें ऑक्सीजन की यहाँ संख्या बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ अगर हम ऑक्सीजन की संख्या जो है बढ़ाएंगे तो देखिए Mg की भी संख्या बढ़ जाएगी। हम यहाँ 2 ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ 2 Mg हो जाएगी, तो हमें भी यहाँ 2 Mg मतलब मैग्नीशियम 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। तो क्या हुआ? यहाँ 2 Mg मतलब 2 Mg यहाँ भी हो गए, O2 देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। किसी को दिक्कत नहीं? देख लीजिए, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। 2 रिएक्टेंट, जब 2 रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और बनेगा क्या? एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना तो जान लीजिए क्या हुआ आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? अब मैं अगला लिखने जा रहा हूँ आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, लिख दें। हाँ, तो आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। कॉम्बिनेशन आपको क्या कहता था? कॉम्बिनेशन आपका कहता था 2 प्रोडक्ट जो मतलब 2 रिएक्टेंट आपका एक प्रोडक्ट बनाता था। क्या बनाता था? 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता था। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ठीक उसी का उल्टा, एक रिएक्टेंट क्या बनाएगा? 2 प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक उसी का उल्टा। देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें, रिएक्शन इन विच 1 सिंगल रिएक्टेंट, मतलब क्या कह रहा है? रिएक्शन इन विच 1 सिंगल रिएक्टेंट कंबाइंड टुगेदर फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? मतलब ये कह रहा है कि 1 सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या बना रहा है? कंबाइन होकर
दो और दो से ज़्यादा क्या है बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना है? दो या तो दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, मतलब सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए तो क्या होगा? हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यही कह रहा है। जैसे ए बी आपका क्या है? एक रिएक्टेंट है। ठीक है, एक रिएक्टेंट है। ए बी एक रिएक्टेंट क्या बना रहा है? दो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो वैसे ही जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपको लोग समझ में आ जाएगा। जैसे CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड ना, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और प्लस CO2 बना रहा है हीट होने के बाद। ठीक है, हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद CO2 बाहर निकल जाएगा इसमें से। तो वही, और PCl5 में PCl3 जो है निकल जा रहा है, PCl3 निकल जा रहा है प्लस Cl2। देखिए, एक सिंगल क्या है? रिएक्टेंट है, और ये कुछ भी हीट होकर, कुछ भी किसी भी चीज से रिएक्ट होकर दो प्रोडक्ट बनाया, ये भी रिएक्ट होकर दो प्रोडक्ट बनाया, सेम वही। मतलब कुछ दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो आप सीधे बताएंगे कि दो से दो जो है हमारा एक मतलब रिएक्टेंट रहेगा, और उससे रिएक्ट होने के बाद अगर दो प्रोडक्ट बना रहा है तो हमारा क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? अगर दो हमारा रिएक्टेंट जो है एक प्रोडक्ट बना रहा है, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, और हम ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मैंने आपको दो रिएक्शन आपको बता दिए हैं। ठीक है, दो रिएक्शन मैंने आपको बता दिए, आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो रिएक्टेंट जो है एक प्रोडक्ट बनाए, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एक प्रोडक्ट मतलब एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाए तो हमारा क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, समझ गए? ये रिएक्टेंट में एक कंपाउंड रहेगा। कंपाउंड मतलब समझ रहे हो? एक कंपाउंड रहेगा, दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, इसमें एक जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा जो कंपाउंड में रहेगा, और एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अलग से रहेगा। और मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा, समझ में आया? मोर रिएक्टिव मतलब एक ताकतवर एलिमेंट आएगा और कमजोर एलिमेंट को हटाकर ताकतवर आदमी बैठ जाएगा। ताकतवर जो रिएक्टिव एलिमेंट था वो बैठ जाएगा। समझ में आया? उस कंपाउंड को मतलब बी को हटा देगा। बी कमजोर है ना, बी एलिमेंट जो है कमजोर है, ए जो है ताकतवर और मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। समझ में आया? ये जो है यहाँ बैठ जाएगा, हटा देगा, तो क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? वही हुआ है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे मैं पांडे सर, ठीक है, और विश्वकर्मा सर हैं। ठीक है, विश्वकर्मा सर कहीं पर बैठे हैं, किसी के साथ बैठे हुए हैं। मैं गया, वो पतले दुबले हैं, जानते हो आप, देखे होंगे, हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम से। तो वो बैठे हुए हैं और मैं गया उसके पास। ठीक है, मैं उसको हटाकर, जिसके साथ भी बैठे होंगे, मैं नहीं कहूँगा किसके साथ बैठे, मतलब जिसके साथ भी बैठे होंगे, मैं उसको हटाया, मतलब विश्वकर्मा सर को हटाया और मैं बैठ गया। समझ में आया? मैं बैठ गया तो वहाँ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? वही हो रहा है। ए प्लस बी सी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कंपाउंड पूरा। ठीक है, ये ए जो है बी को रिप्लेस किया, बी को हटाया, और ए सी अपना एक कंपाउंड बना लिया, हायर रिएक्टिव एलिमेंट, और एक कंपाउंड को भी कुछ भी हो सकता है इसी की जगह में। ठीक है, और इसके जगह पे ये देखिए कमजोर जो था हट गया, मतलब विश्वकर्मा सर हट गए, मैं यहाँ बैठ गया। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं। आयरन या फिर प्लस CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये जो है दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में। ये आयरन जो है क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो आयरन जो है, मैंने आपको बताया था, आयरन जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, आयरन कॉपर को हटाएगा, देखिए आयरन कॉपर को हटाएगा तो कॉपर अपना अलग निकल जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? और कॉपर अलग निकल गया। और जैसे मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम क्या हुआ आपका? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और HCl देखिए आप, H जो है आपका कमजोर एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें Mg जो है Cl के साथ बैठ जाएगा। समझ में आया? एक कंपाउंड बना लिया Cl2 के साथ बनाकर, और इसमें H2 बाहर निकल गया, कमजोर एलिमेंट बाहर निकल गया। ठीक है, इसमें क्लोरीन क्या है? आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, आप जानते ही होंगे। ये आपको एक जो है, मैं आपको अलग से बनाकर भेजूंगा, कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, मैं आपको टेलीग्राम में सीधे आपको भेजूंगा। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लोरीन देखिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और NaBr ये आपका एक कंपाउंड है, Na आपका क्या है?
कमजोर एलिमेंट, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो क्लोरीन Na को हटा दिया, समझ में आया, तो मतलब NaCl बन गया, यानी मतलब Br जो है कमजोर एलिमेंट था, ठीक है, सॉरी Cl2 उसमें आ गया, मतलब NaCl बन गया और Br निकल गया, Br2। किसी को दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ए रिएक्शन मतलब जो ऐसा रिएक्शन जो हमारे एक कंपाउंड है, कंपाउंड से अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट मतलब कमजोर एलिमेंट को हटाकर और इसमें ताकतवर एलिमेंट बैठ जाए, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बैठ जाए ना, रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट बैठ जाए, तो वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी को दिक्कत है? नहीं ना? देख लीजिए, और आपको अगर इसमें कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो मैंने आपको 3 रिएक्शन बता चुका है, ठीक है, 3 रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो पहले तीनों रिएक्शन को मैंने आपको पहले एक बार फिर ऐसे आपको बताना चाहता हूँ। एक पहले मैंने आपको रिएक्शन बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आपको क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तीसरा रिएक्शन आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और तीनों को मैं बताने अब नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बताने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मैंने आपको 2 रिएक्शन 2 बार बताया, ठीक है। पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जानिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया था क्या? एक कंपाउंड है, कंपाउंड में लेस रिएक्टिव एलिमेंट बैठा हुआ है, ठीक है। आपके पास एक क्या हुआ? मजबूत मोर रिएक्टिव एलिमेंट आया और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उस कंपाउंड में बैठ जाए, वही आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उस रिएक्टेंट में बैठ जाए, ठीक है, आपका नया प्रोडक्ट बन जाए, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आइए जानते हैं, ठीक है। देखिए, ए रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ 2 आयोनिक कंपाउंड इन चेंज प्लेस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह रहा है इसे ध्यान से देखिए। एक रिएक्शन है हमारे पास, उसमें क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन आपका क्या होता है आपको मैं एक वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आज आप जान लीजिए, जैसे Cl है, Cl माइनस है ना, देखिए Na क्या है? पॉजिटिव है, SO4 क्या है? माइनस है, ठीक है। ऐसे आपके 2 आयन रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। Ba पॉजिटिव आयन होते हैं, Cl निगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। Na पॉजिटिव आयन, SO4 निगेटिव आयन, ऐसे Ag पॉजिटिव आयन, NO3 या, ठीक है, ये निगेटिव होता है। Na क्या होता है? पॉजिटिव बताया था। Cl क्या आता है? निगेटिव बताया था, ठीक है। ऐसे H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव आयन होता है, ठीक है। K के पास पॉजिटिव आयन होता है, OH के पास निगेटिव आयन होता है, ठीक है। आपको पता चला पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन किसके पास होता है? समझ में आया? तो आगे क्या कह रहा है देखिए, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन क्या बनाते हैं? 2 आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। 2 आयोनिक कंपाउंड के साथ पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं, मतलब 2 आयोनिक कंपाउंड। समझ में आया? 2 आयोनिक कंपाउंड के पास एक पॉजिटिव आयन होता है, एक के पास पॉजिटिव आयन होता है, एक पूरा निगेटिव आयन रहे, ठीक है। एक के पास पॉजिटिव आयन रहे और एक के पास निगेटिव आयन रहे, और क्या चेंज हुए? चेंज प्लेस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड, मतलब पॉजिटिव आयन दूसरे निगेटिव आयन के साथ संपर्क बना ले, ठीक है, और एक निगेटिव आयन दूसरे पॉजिटिव आयन के बना ले, मतलब 2 जो आपस में है पॉजिटिव निगेटिव वो चेंज हो जाए। समझ में आया? वही क्या होगा आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, AB प्लस CD है, AB प्लस CD आपका क्या बना रहा है? AD प्लस BC। AB A के पास क्या है? पॉजिटिव आयन है और B के पास निगेटिव आयन है, C के पास पॉजिटिव आयन है और D के पास निगेटिव आयन है, हम मान लेते हैं, ठीक है। A जो है, A के पास पॉजिटिव है और क्या है? C के पास क्या है? पॉजिटिव है। ये आपस में नहीं बनाएगा, A के पास पॉजिटिव और D के पास निगेटिव, तो A D के बना लेगा साथ और B जो है C के साथ बना लेगा। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? वही बन रहा है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल से समझेंगे। Na2SO4 मतलब समझ गए? Na2SO4 प्लस BaCl2 के जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो BaSO4 प्लस 2NaCl बनेगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तो Na के पास क्या है? हमारे पास Na के पास पॉजिटिव आयन है और Ba के पास भी पॉजिटिव आयन है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। यानी Cl के पास Cl2 के पास निगेटिव आयन है, तो NaCl निकल जाएगा, ठीक है। 2 Na यहाँ भी है, 2 या Cl भी है, तो ये 2 बाहर निकल जाएंगे, 2 NaCl। और BaSO4 देखिए, यहाँ SO4 के पास माइनस है और Ba के पास पॉजिटिव आयन है, तो ये क्या बनाएंगे आपस में? अपन बना लिए, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना? ऐसे सेम यहीं भी पॉजिटिव निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन जो है निगेटिव आयन के साथ बना लेंगे Cl, ठीक है, और ये निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के साथ बना लेंगे।
Na AgCl, ये भी क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, ये पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब समझ गए। H2O बाहर निकल जाएगा, निगेटिव या OH और H मिलाकर H2O बन गए, और Cl और KCl निकल गया। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक हमारे पास ऐसा रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन है जिसके पास उस कंपाउंड, मतलब एक रिएक्शन है जिसमें 2 आयोनिक कंपाउंड है, समझ में आया? मतलब 2 आयोनिक कंपाउंड के साथ हमारा एक रिएक्शन बना हुआ है। उस रिएक्शन में दोनों आयोनिक कंपाउंड के पास, एक आयन के पास पॉजिटिव आयन है, मतलब एक के पास पॉजिटिव आयन है, एक के पास निगेटिव आयन है। ठीक है, और वो रिप्लेस हो जा रहे हैं, मतलब दोनों आपस में चेंज कर ले रहे हैं, जिसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, वो अपना निगेटिव दूसरे पॉजिटिव को दे रहे हैं और वो अपना पॉजिटिव दूसरे निगेटिव के पास चला जा रहा है। ठीक है, मतलब दोनों आपस में चेंज करके दूसरा बना ले। ठीक है, जो फॉर्म नया फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा नया फॉर्म में, 2 अलग अलग बनाएंगे, समझ गए? तो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी को दिक्कत है? अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा आपको लगा। ठीक है, तो आपको किसी की दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।